जब जब ये यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो इन दुष्टों को लगता है कि जब जब यज्ञ कोई होगा तो देवता स्ट्रांग होंगे, और देवता स्ट्रांग होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें देवताओं को स्ट्रांग नहीं करना है, हमें तो अपने आप को स्ट्रांग करना है। ध्यान दें, जब आपके घर में धर्म से युक्त कोई कार्य होते हैं तो आपके घर में देवीय शक्ति प्रबल होती है। जब गलत आचरण होते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, अभी कल हमको एक बहुत वयोवृद्ध आए थे हमसे मिलने, शायद वो यहाँ हैं कि नहीं, आई डोंट नो, दिखाई नहीं पड़ रहे। बोले महाराज हम वेस्ट बंगाल खड़गपुर से आए हैं, कल शाम को कथा के बाद मिले। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज आपने कथा में कहा कि मांस नहीं खाना चाहिए, पूरा जीवन निकल गया खाते खाते, पर आपकी कथा सुनने के बाद हमने छोड़ दिया, फिर नहीं खाया। अब ये तो अच्छा किया ना आपने, बहुत अच्छा किया। आप अगर घर में कोई गलत चीज खाते हैं पीते हैं तो आपके घर में आसुरी शक्ति प्रबल होती है और देवीय शक्ति कमजोर होती है। खाना शौक का विषय नहीं है, खाना भी मर्यादित होना चाहिए। आज बड़ी तकलीफ होती है, पूरा भारत का युवा नशे में डूबता जा रहा है, और तकलीफ इस बात की है कि पानी मिले न मिले, दारू हर जगह, हर एक गली, हर एक नुक्कड़ पे मिल जाती है। तीर्थों को भी नहीं छोड़ा इस शराब ने, और हम कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। काहे झूठ बोलते हो भाई? जिस देश के युवा नशे में धुत रहते हो, जिस देश की सरकारें नशे की व्यवस्था जल्दी करती हो, और चरित्रवान बनने की व्यवस्था जहां 75 साल से आज तक न की गई हो, अगर रामायण न होती, राम कथा न होती, भागवत न होती, भागवत कथा नहीं होती, ये संत महात्मा नहीं होते, ये धर्म प्रचारक नहीं होते, तो बताइए ईमानदारी से इन 75 सालों में तुम्हारे घर का क्या हाल होता? क्या किया इनकी सुरक्षा के लिए आज तक की सरकारों ने? बल्कि आजकल तो यूं और कह देते ये महाराज लोगों को सुरक्षा की क्या जरूरत है? कुछ नहीं, गोली मार दो, तुम ही जाके मार दो, महाराजों को क्या जरूरत है? सुरक्षा तो उनकी करो जो गुंडे, जो मर्डर करते हैं, सुरक्षा तो उनकी करो जो देश को लूट रहे हैं, जो समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनको कभी सुरक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्हें तो उल्टा मार दो, दबा दो, क्योंकि सनातन का प्रचार कर रहे हैं, इनको जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं राइट या रॉन्ग? नहीं है ना अधिकार? धर्म प्रचारकों को जीने का अधिकार नहीं है, संत महात्माओं को अधिकार, मारो इनको। कमाल की सोच है। अच्छा एक सेकंड सोचो, अगर ये साधु महात्मा, धर्म प्रचारक, राम कथावाचक, भागवत कथावाचक नहीं होते 75 साल से, क्या होता हमारे देश का? सरकारों ने क्या किया हमारे देश के लिए जिससे हमारी संस्कृति आगे बढ़े? क्या ये निश्चय किया कि हर विद्यालय में सोमवार के दिन सभी बच्चे पहले हवन करेंगे? निश्चित किया। रामायण का एक सब्जेक्ट होगा जिससे हम समझ सकेंगे कि राम क्यों देश के लिए पूजनीय है, राम क्यों विश्व के लिए पूजनीय है, राम ने अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की तरफ कभी नजर नहीं उठाई। ये मेरे देश के जवानों को कौन समझाता? क्या सरकारों ने इस तरफ कोई कदम उठाया? क्या दे दिया? बोले दलिया खाओ, दलिया। किसको? सरकारी बच्चों को, खाओ दलिया खाओ। रामायण पढ़ाने में बिच्छू खा रहा है, दलिया खिलाएंगे? तेरा भला। फिर मैं एक बार क्षमा मांग रहा हूं, मेरा इसमें कोई पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है, पर आप सोचिए हमारे बच्चे चरित्रवान राम के चरित्र के बिना बन सकते हैं क्या? संभव है? राम का चरित्र बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए, सुनाना ही चाहिए, बताना ही चाहिए। नशे से बच्चों को दूर रखो। तो जो उल्टा सीधा खाते हैं वहां आसुरी शक्ति प्रबल होती है। तो जब विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करते थे,
जहाँ जप जगे जोग मुनि करही, अति मारीच अति मारीच जब जब विश्वामित्र जी यज्ञ करने बैठते तब तब मारीच स्वभाव आ जाते और यज्ञ में विघ्न डालते। अच्छा, ये अभी से नहीं है, ये पहले भी लोग ऐसे ही थे। अच्छा काम करने वालों को विघ्न का सामना करना ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। तो यज्ञ विध्वंस हो गया, स्वभाव मारीच ने यज्ञ में बाधा डाल दी। अब विश्वामित्र जी सोच रहे हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें जिससे यज्ञ संपन्न हो सके। गाधि तनय मन चेता व्यापी, हरि बिनु मरहि पापी, हरि बिनु मरहि चर पापी, हरि बिनु मरहि पापी, हरि बिनु मरहि। तव मुनि मन तव मुनिवर मन हीन विचार, हरि अवतरे हरन मही भारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा, प्रभु अवतरे विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये यज्ञ संपन्न कैसे हो, तो उन्हें या ध्यान में आया, प्रेरणा हुई कि भगवान इस पृथ्वी पे भूमि का भार उतारने के लिए अवतरित हो चुके। सोचा कि 100वां यज्ञ संपन्न होगा तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते। कैसे होगा पूर्ण यज्ञ? कोई भी कार्य पूर्ण भगवान की कृपा के बगैर नहीं होता। बोलो राधे राधे। होता है, बोलो जोर से बोलो।